उन्होंने ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त साबिक आर्मी चीफ और ISI के जो साबिक सरबराह हैं उनके खिलाफ उनके एहतसाब का मुतालबा नहीं कर रही, बल्कि उन किरदारों के एहतसाब का मुतालबा कर रही है जो 9 मई में इन्वॉल्व थे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि बयानियों पे बयानियाँ तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। हर दिन एक नया बयानिया आ रहा है, एक दिन बयानिया आता है, दूसरे दिन उसकी निगेशन आ जाती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या जो मुस्लिम लीग नून है इस वक्त कन्फ्यूज है, क्या इनमें कोई कन्फ्यूजन पाई जाती है? दूसरा मेरा सवाल ये है, साथ ही मैं रख दूँ, अगर जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि अगर 2017 के किरदारों का एहतसाब करने से टकराव और खींचातानी की कैफियत पैदा होती है तो हम और इदारा ऐसा नहीं करना चाहते, तो इसे साइड पे कर दें, उन किरदारों का एहतसाब करें जो 9 मई में मुलव्वस थे। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो उनका जो कल का बयानिया था या जो नवाज शरीफ साहब का बेसिक बयानिया था, क्या फ़र्क पड़ा है? बुनियादी फ़र्क क्या पड़ा है? मैंने रफ़ी का एक गाना सुना था अपने अहद शबाब में कि हर सवाल ही सवाल का जवाब है। तो आपने बहुत सारी बातें जो हैं वो कह दी हैं और यकीनन वो सारी बातें ठीक हैं, उसमें इजाफे की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू की तरफ बढ़ें, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब काफ़ी ज़ालिम आदमी हैं, वो ब्रेक ऐसे फेंकते हैं कि बात बीच में आधी रह जाती है कभी कभी। तो एक बात रह गई थी जो मेरे ख्याल से इस वक्त दोहरानी चाहिए, वो ये कि हिंदुस्तानी मीडिया जिस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, जिस तरह की हफिंग आप देख रहे हैं, बाकायदा हफ कर रहे हैं, वो झाग निकल रही है उनके मुंह से, और वो ऐसे ऐसे बंदे बताते हैं जो कार्टून है अपनी जगह पे। एक जनरल बख्शी साहब हैं, ये लंबी लंबी मूछें रखी हुई हैं, जी हाँ, जिस तरह के लोग हमारे यहाँ होटलों के बाहर नहीं बैठे होते ताकि कोई गड़बड़ ना करे, या वो क्लबों के बाहर जो बाउंसर खड़े होते हैं, तो वो भी इसी तरह हफ करते हैं। और फिर जब उनके पास आर्गूमेंट नहीं रहता या उनको उलट के कोई जवाब दे दे तो फिर वो भाग भी जाते हैं। मुझे अच्छी तरह इसलिए याद है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें एक प्रोग्राम से भगाया था, वो हिंदुस्तान का TV था, वहाँ से भाग गए थे वो। अच्छा, जी हाँ। तो एनीवे ये ज़रूरी था। अब आ जाइए जनाब, आपके सवाल के ऊपर आपने यकीनन सही सिमत में इशारा किया है। बयानिए न रोज़ बनते हैं न रोज़ बिकते हैं, और ख़ास तौर से एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कहती हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है, उनके बयानिए दिनों के हिसाब से या हफ्तों के हिसाब से तब्दील नहीं होने चाहिए। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस यू टर्न से, और मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इसी पाकिस्तान के मीडिया पर ये प्रोपोगंडा होगा उनके ख़िलाफ़, ये कहा जाएगा उनके ख़िलाफ़, उनके मुखालफिन ये कैंपेन बनाएंगे कि इन्होंने अंडर प्रेशर अपना बयानिया बदला है। हमने 3 प्रोग्रामों में मैंने और आपके ने बैठ के कहा कि कोई पैगाम नहीं गया था जी, वो डरने वाले नहीं हैं जी, वो तो उन्होंने ये कर दिया, याद है ना? अभी बिल्कुल हम यही स्टैंस लेते रहे। जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी माउथ पीस ऑफ नवाज शरीफ, फैमिली से रिलेटेड है, कुलसूम नवाज की तरफ से, और वैसे भी उनके बाएतमाद साथियों में से एक है। लिहाजा ये बयान उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी तरफ से नहीं दिया है जब तक उन्हें हदायत ना हो पार्टी की, और अगर ये किया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में इसका नुकसान उनको ज़रूर होगा, चाहे एक रत्ती हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस चेंज ऑफ बयानिए से, इस यू टर्न से उनको कुछ सियासी फ़ायदा हो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये यू टर्न है? देखिए, यू टर्न क्या है, हम इसके ऊपर बहस भी कर रहे थे प्रोग्राम में आने से पहले भी, मैं ज़रा इसकी वजाहत थोड़ी सी नाज़रीन के लिए कर देते हैं। आपने कहा कि जर्नलों और जजेस का एहतसाब होना चाहिए, ये मॉरल पोजीशन है, लेकिन फिर आपने इसको क्वालिफाई किया कि नहीं, जो 2017 में और 2018 में जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, ये 7 लफ्ज़ था उनका। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर 2017 के अफराद के ख़िलाफ़ आप एक्शन नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते या नहीं हो रहा, तो उनको एक तरफ रख दें, दैट्स द यू टर्न। और क्या करें, 9 मई को जिन्होंने कुछ किया है उनके खिलाफ आप एक्शन लें। अब जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है, मैंने कहा ना कि 2 पहलू हैं इसके, एक ये है, दूसरा ये है कि भाई अब भी तो वो मुतालबा कर रहे हैं ना कि बंदियाली टोला जो है उसके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा, अब भी ये मुतालबा बरकरार देखें ना, ये उसके बाद जो यू टर्न है वो यही है ना कि पहले था कि जितने जनरल और जजेस जिम्मेदार हैं उन सब का एहतसाब करें। अब इसमें 2 नहीं है, मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा का नाम है इसमें? नहीं है ना, जनरल फैज़ हमीद का भी नहीं है। अब ये नया टोला है, तो इसका एहतसाब करने का एक इंटरप्रिटेशन ये है कि सर मतलब इसका भी वही है, क्योंकि इसमें भी चीफ जस्टिस साहब भी हैं, इसमें वो महात्मा साहब जो हैं वो भी हैं जो उसमें जेल में हैं, और इसमें और जजेस भी हैं, नाम लिए उन्होंने, आसिफ सईद खोसा का नाम लिया है उन्होंने। तो ये एक तरह से हाथ उन्हीं सबको पड़ेगा, ये एक इंटरप्रिटेशन है।
मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने सामने रख दिया नाज़रीन के कि ये कहा जा रहा है कि ये सूरत हाल। अब देखिए, गुजारिश ये है कि मैं ये नहीं कहता कि ये आखिरी बयानिया बन गया था और ये यूटर्न हो गई है और अब तबाही हो गई है। बयानिए इलेक्शन से पहले बनते और तब्दील होते और नए सिरे से तश्कील पाते रहते हैं। ठीक है, मैं इन्हीं की मिसाल देता हूँ। वेयर इज़ दैट वोट को इज्जत दो, वेयर इज़ दैट मुझे क्यों निकाला। तो ये सब तब्दील हुए ना। तो आप ये कह लें रिफॉर्म होते रहते हैं, इम्प्रोवाइज होते रहते हैं, लेकिन कुछ अर्सा सस्टेन तो करते हैं। हाँ, नहीं, बयानिया वही होता है जो सस्टेन करे, ये याद रखें। डोंट टेक मी रॉन्ग, राइट। बयानिया वो है जो कंसिस्टेंटली परसू किया जाए। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने उनके बारे में जो ये बहाम है कि वो आएंगे तो जेल जाएंगे, जलसा करेंगे, घर जाएंगे, क्या होगा, उसके ऊपर कैटेगोरिकली उन्होंने पिछले 2-3 इंटरव्यूज में जिक्र किया। आज फिर उन्होंने इसका तज़किरा किया कि देखें। इस पे जाने से पहले मेरा एक सवाल है कि क्या जो नून लीग है वो इस वक्त बार बार जो बयानियों में तब्दीली कर रही है, क्या वो पीटीआई वाला काम कर रही है कि आवाम का रिएक्शन चेक करें, आवाम का माइंडसेट चेक करें, उसके बाद एक बयानिया बनाएं जो मकबूल हो जाए? देखिए, गुजारिश ये है कि बयानिए जो है ना सियासी पार्टी के, और एक ऐसी सियासी पार्टी जो 3 दफ़ा हुकूमत बना चुकी हो, जिसकी 4 दफ़ा पंजाब जैसे सूबे में हुकूमत रही हो, वो आवाम का रिएक्शन गेज करके बयानिया नहीं बनाते हैं। ये नई पार्टी कह सकती है कि हम लोगों के पास जाएंगे जी, लोग हमें बताएंगे कि क्या उनके इश्यूज हैं, तो हम उसके ऊपर बुनियाद करके ये एक्सपीरियंस पार्टी है। नवाज शरीफ साहब एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ जो कलीग्स हैं वो भी 2-2, 3-3 दफ़ा हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। ठीक। उनसे ये तवक्को रखना कि वो आवाम से पूछ के बताएंगे, ये मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है। अगर आपको याद हो, मैं वज़ीर आज़म के बाद में आता हूँ, गुलाम दस्तगीर ने भी यही कहा है। उसने कहा जी वो वापस आएंगे और सीधा जाएंगे जलसा का और वहाँ वो ऐलान करेंगे कि जी हतमी बयानिया क्या है। ठीक है, मतलब वो क्लियर हो गया। मैं ये मार्जिन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसी सियासी जमातें अवाम का रिएक्शन गेज करके नहीं करते। उनके पास अपने पास इतनी विजन, इतनी विजडम होनी चाहिए कि वो बयानिया बाकायदा बनाएं। बुखारी साहब, अब आ जाते हैं वज़ीर आज़म पे कि उनको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप जी नून लीग की बी जमात है, बी क्लास है, कहा जा रहा है ना उनको कि जनाब ये तो कंटिन्यूटी है उसी पीडीएम की गवर्नमेंट की, और पीडीएम भी अब लोग नहीं कहते, नून लीग की हुकूमत की एक्सटेंशन है। वो एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने उनके 2 की लोग जो है उनको मिनिस्टर बना दिया, आहद चीमा एंड फवाद हसन फवाद। तो उसकी ये वजाहतें हैं। अब वजाहत नंबर 1 ये है कि जब वो वापस आएंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा और कानूनी तरीके से हम उनको डील करेंगे। कानूनी तरीका तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक मुकदमे में सज़ा याफ्ता हैं, यहाँ से इलाज का बहाना करके 4 साल से वापस नहीं आए हैं, इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। तो कानून कैसे एडजस्ट करेगा उसको, वो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा द मोमेंट ही लैंड्स एंड व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, बुखारी साहब, टाइम शॉर्ट है, हम आगे बढ़ते हैं कि जो नवाज शरीफ वापसी पे जो उनके दौरे की बात की जा रही है कि वो सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा कर सकते हैं, क्या मकासद हैं? मेरे ख्याल से इसका एक ही मकसद हो सकता है, वो ये कि ये तीनों ममालिक शायद गारंटर्स हैं नवाज शरीफ साहब के, और वो उनके पास जा रहे हैं तजदीद अहद के लिए। तजदीद अहद वफा। हाँ, अहद वफा, ये आपने मुकम्मल खूबसूरती से कर दिया। वो वहाँ जाके उन्हें कहेंगे कि अब मैं आपके कहने से या आपकी गारंटी पे जा रहा हूँ। ये तीनों मुल्क जो हैं हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। कभी वो किसी को ले गए थे निकाल के, आपको याद होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी पहले सऊदी अरब के प्रिंस आए थे, ले गए थे, और मुशर्रफ के साथ भी इसी तरह की गारंटीज की बात हुई थी जब वो बाहर गए थे। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये दौरा जो है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो जाके उन्हें 2 काम कहेंगे। एक ये कि मैं अब जा रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, और दूसरा ये कि मैं जब जाऊँगा तो मुल्क जिस किस्म के मुआशी तबाही से 2-4 है, आपने करनी है मदद। और आपको पता है कि ये तीनों मुल्क, चाइना के अलावा ये 3 मुल्क ही वो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान की मईशत के बहुत देर पहले से फैसिलिटेटर्स रहे हैं। लोन भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। आपको याद होगा डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिला हमें, फ्री ऑयल मिला हमें, बहुत कुछ है जो जिसको याद किया जा सकता है, ख़ासतौर से सऊदी अरब के हवाले से, यूएई के हवाले से।